हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए द हिंदू से वोकैबुलरी लेकर आई हूँ जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी कर ली तो आप समझ जाओ, आप एसएससी बैंक जितने भी एग्ज़ाम है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो मैं वोकैबुलरी ली हूँ वो द हिंदू से ली हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही आपको मिलेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड है एग्नाइजिंग। एग्नाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, पहले इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर हिंदी मीनिंग देखेंगे। इंग्लिश मीनिंग होता है कॉजिंग एक्सट्रीम पेन। ठीक है, कॉजिंग एक्सट्रीम पेन, वरी या फिर डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ही कष्टदायक चीज़ों का कारण। ठीक है, यानी कि बहुत पीड़ादायक या फिर बहुत ही कष्टदायक। एग्नाइजिंग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप इसको पेनफुल भी बोल सकते हो, जैसे कि बहुत कुछ जो अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप उसको पेनफुल बोलोगे, यानी कि पीड़ादायक। डिस्ट्रेसिंग भी आप बोल सकते हो, यानी कि परेशान करने वाला कोई चीज़। ठीक है, टर्मोनेटिंग भी आप बोल सकते हो, यानी कि बहुत कष्ट देने वाला चीज़। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसका एंटोनिमस देखते हैं। प्लेजेंट, यानी कि सुखद। उल्टा हो जाएगा ना, अगर आपको कोई चीज़ कष्ट दे रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा, सुखद। कंफर्टिंग, यानी कि संतावना देने वाला चीज़। इंजॉयबल, यानी कि आनंद वाला चीज़। ठीक है, द लॉन्ग वेट फॉर अ मेडल वॉज एग्नाइजिंग फॉर इंडियन हॉकी फैंस। ठीक है, यानी कि पद के लिए लंबे इंतजार भारतीय हॉकी प्रशासकों के लिए बहुत कष्टदायक था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कई बार लोगों को ये मन में आता होगा कि मैं वोकैबुलरी कैसे याद करूँ। आपको वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक ही वर्ड को सुनते आप हैबिचुएट हो जाओगे। ये वोकैब आपको तभी याद होगा, तभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करोगे। बस यही एक तरीका है। ठीक है, एक दिन में चीज़ें नहीं होती, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहे और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। देखो, यहाँ पे एग्नाइजिंग है। एग्नाइजिंग ही सिर्फ एक वर्ड नहीं है, आप ऐसे तो बोल सकते हो, लेकिन पेनफुल, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंटिंग, प्लेजेंट, कंफर्टिंग, इंजॉयबल, ये भी सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट, इसका देखो यहाँ पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिख दिया है। ड्रॉट, ड्रॉट का मीनिंग क्या होता है? अ लॉन्ग पीरियड विदाउट समथिंग दैट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी कि काफ़ी दिनों से कोई भी चीज़, कुछ नहीं हो रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत है या फिर उम्मीद है, उस चीज़ को हम ड्रॉट बोल सकते हैं। यानी कि लंबी कमी, अभाव भी बोल सकते हो, मूल अर्थ भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सूखा भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रॉट। अब देखो, इसके साथ साथ ना आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना होगा। ड्रॉट, DROUGHT। ठीक है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ड्रॉट को और भी कई तरीके से आप बोल सकते हो। शॉर्टेज, यानी कि कमी। लैक, यानी कि अभाव भी बोल सकते हो आप, जैसे ड्रॉट का भी मतलब होता है अभाव, लैक का मतलब भी होता है अभाव। डिफिशियंसी, यानी कि कमी, अभाव। अब जैसे ये वाला जो डिफिशियंसी है, ये मेडिकल में यूज़ होता है। ठीक है, मेडिकल में ये चीज़ें यूज़ होती है। तो इस सब चीज़ों से आपको समझ में आ रहा है कि एक चीज़ से आप मल्टीपल चीज़ों को लिंक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा वे है जिससे कि आपकी स्पीकिंग, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। उसके बाद इसका एंटोनिमस, अब ये तो उसका उल्टा करेंगे। अबंडेंस, यानी कि प्रचुरता, बहुत ज़्यादा है। सरप्लस भी आप बोल सकते हो, यानी कि अधिकता। प्लेंटी, यानी कि भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। इंडिया एंडेड इट्स लॉन्ग मेडल ड्रॉट इन इंटरनेशनल हॉकी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में अपने लंबे पद के अभाव को समाप्त किया, यानी कि वो मेडल जीत चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट
वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिफ्टेड। अब लिफ्टेड का मतलब क्या होता है? लिफ्टेड का मतलब होता है लिफ्ट नहीं, जो घर के बिल्डिंग के फ्लैट के ऊपर जो जाते हैं लिफ्ट, वो नहीं। यहाँ पे लिफ्टेड का मतलब होता है ओन, यानी कि जीतना, ओन या फिर राइज्ड समथिंग, या फिर कोई चीज़ लहराना, स्पेशली अ ट्रॉफी। तो ट्रॉफी के लिए आप लिफ्टेड चीज़ को यूज़ करोगे, तो ये आपके लिए एक नया वर्ड हो गया आपके लिए, ठीक है। स्पेशली अ ट्रॉफ़ी, अगर आप ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करते हो, यानी कि जब आप कोई मैच जीतते हो, कुछ लाइफ में जीतते हो, अचीव करते हो, तो आपको ट्रॉफ़ी मिलता है। तो उस ट्रॉफ़ी को आप उठाते हो ना, उठाकर आप लिफ्ट करते हो, तो उसी को बोलते हैं कि यस मैंने जीत लिया, तो उसको हो गया लिफ्टेड, ठीक है। यानी कि आप उस चीज़ को उठाए हो, यानी कि लिफ्टेड आप ट्रॉफ़ी के लिए यूज़ करोगे, ध्यान रखना ट्रॉफ़ी के लिए। इसका और सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओन यानी कि जीत गया, कैप्चर्ड यानी कि जीत हासिल की, उस जगह को कैप्चर कर लिए, ठीक है। जो जगह अभी तक खाली था कि इंडिया ने हॉकी में मेडल जीता कि नहीं जीता, लेकिन अब उसी जगह को कैप्चर किया जा चुका है। सिक्योर्ड यानी कि हासिल करना, तो अब यहाँ पे ये जो जगह जो खाली था वहाँ पे ये स्थान सिक्योर्ड कर दिया गया। तो इस तरह से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, बार बार आपको रिपीट करनी है, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा लॉस्ट यानी कि हार गया, सरेंडर यानी कि गवा दिया या फिर आत्मसमर्पण कर दिया, बोलते ना आप नहीं होगा ऐसे वाला। फोर्टिफाइड यानी कि अधिकार खो देना। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया लिफ्टेड द वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 1975, ठीक है। तो 1975 में भारत ने 1975 में विश्व कप की ट्रॉफी जीती थी। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। उसके बाद यहाँ पे देखो चौथा जो वर्ड है जिंक्स, ठीक है, JINX, जिंक्स, ठीक है, जिंक्स। अब जिंक्स का मतलब क्या होता है? अ पीरियड यानी कि काफ़ी लंबे समय तक, अ पीरियड ऑफ रिपीटेड बैड लक और फेलियर, यानी कि काफ़ी समय से वही बैड लक और फेलियर रिपीट हो रहा है, तो उसको जिंक्स बोल सकते हो। यानी कि लगातार दुर्भाग्य या फिर असफलता का सिलसिला, यानी कि चल ही रहा है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैड लक यानी कि दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य या फिर विपत्ति, मतलब विपत आ गया, विपत्ति आ गया, सेट बैक यानी कि झटका या फिर असफलता, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब इसका हो जाएगा लक यानी कि सौभाग्य, फॉर्चून यानी कि भाग्य, सक्सेस यानी कि सफलता, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा आपका लक, फॉर्चून, सक्सेस। तो इस तरह से आपको समझना है। तो आपके लिए एक नया वर्ड यहाँ पे जिंक्स ऐड हो गया, जो आपको देखो, ये बैड लक, मिस फॉर्चून, सेटबैक तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें भी एक ऐड हो गया जिंक्स, ठीक है। इसलिए तो वो कैब इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया का देखो एग्जाम्पल देखो, इंडिया फाइनली ब्रोक इट्स ओलंपिक मेडल जिंक्स, ठीक है। अब यही इस नेगेटिव वर्ड को किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया, देखो, इंडिया फाइनली ब्रोक इट्स ओलंपिक मेडल जिंक्स, भारत ने आखिरकार ओलंपिक पद की असफलता का सिलसिला तोड़ दिया। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेंड, ठीक है। रिटेंड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू टू हैव और कीप समथिंग। रिटेंड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू टू हैव और कीप समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ों को आप बनाए रख रहे हो, लगातार आप उसको रिटेन करते आ रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी रेपुटेशन है, आप उस रेपुटेशन को लगातार मेंटेन करते आ रहे हो, यानी कि बरकरार रखना, बनाए रखना, तो रिटेन करते आ रहे हो। तो इस तरह से आपको हिंदी में थोड़ा एक एक दो वर्ड इसमें डाल दोगे तो आपकी ऐसे करके याददाश्त भी बढ़ेगी, आपको सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम सिनोनिम्स में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? केप्ट यानी कि बनाए रखना, मेंटेन्ड यानी कि बरकरार रखना, प्रिजर्व्ड यानी कि सुरक्षित रखना। अगर उसका उल्टा करें तो लॉस्ट यानी कि खो दिया, अबंडेंट यानी कि छोड़ दिया, रिलिंक्विस्ड यानी कि त्याग देना। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। इंडिया रिटेन्ड इट्स ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन पेरिस, भारत ने पेरिस में अपना ओलंपिक कांस्य पद बरकरार रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग
और डिफ़िकल्ट टू डिफीट, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट टू डिफीट, बहुत शक्तिशाली या फिर कठिन चुनौती देने वाला। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिफ़िकल्ट टू डिफीट, यानी कि उसको हराना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो डिफ़िकल्ट टू डिफीट। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वोकैब से एक ही वर्ड आपको नहीं मिलता है, मल्टीपल्स वर्ड आपको मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं। देखो, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीक यानी कि कमज़ोर, फीडेबल यानी कि दुर्बल, ईजी यानी कि आसान, ठीक है। अब देखो, इंग्लैंड विल बी अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट फॉर इंडिया, इंग्लैंड भारत के लिए एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी होगा। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, रिलेट करोगे तो चीज़ें आपके लिए ही फेवर में आएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्रोमाइजिंग। प्रोमाइजिंग का मतलब क्या होता है, सोइंग साइन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। सोइंग साइंस ऑफ फ्यूचर सक्सेस, भविष्य में सफलता की संभावना वाला या फिर आशाजनक, ठीक है, आशाजनक, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान मेहनत करता है, पढ़ता है, अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, प्रैक्टिस करती है, एमसीक्यू आंसर राइटिंग वगैरह, तो उसकी इन सब चीज़ों को देख के तो ये आशंका या आशाजनक तो हो सकता है ना कि हाँ, कि उसकी तो ये सब साइन है ना कि सक्सेस होगा इसका, तो वो चीज़ है। तो आप इसको प्रोमाइजिंग भी आप बोल सकते हो। आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हो, पोटेंशियल यानी कि क्षमता वाला, होपफुल यानी कि आशाजनक, इनकरेजिंग यानी कि उत्साहजनक, ठीक है। इसका अगर उल्टा लेकर आया है तो इसका हो जाएगा होपलेस यानी कि निराशाजनक, अनप्रोमाइजिंग यानी कि बिना संभावना वाला, डिसअपॉइंटिंग यानी कि निराशाजनक। अब इसके एग्जांपल देखो, द टीम हैज़ सेवरल प्रोमाइजिंग यंग प्लेयर्स, टीम में कई होनहार युवा खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब किए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न या फिर डिसऑर्डर या फिर अनसर्टेनिटी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, उथल पुथल या फिर भारी अव्यवस्था, ठीक है। इसको आप टर्मोइल को आप अलग तरीके से भी तो बोल सकते हो ना, यानी उथल पुथल, प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्योस भी तो बोल सकते हो, लोग यूज़ करते हैं ना, अरे क्योस हो गया, यानी कि अराजकता, ठीक है। डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, कन्फ्यूज़न भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका आपका एंटोनिमस क्या हो जाएगा, पीस यानी कि शांति, ऑर्डर यानी कि व्यवस्था, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखो, द टीम वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, टीम को उथल पुथल के दौरान से गुजरना पड़ा, ठीक है। टर्मोइल यानी कि उथल पुथल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडेसेसर। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हेल्ड अ पोजिशन बिफोर द करेंट पर्सन, यानी कि मान लो कि पिछले पदाधिकारी, यानी कि अभी मान लो इस चेयर पे, इस पोस्ट पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अभी होता है ना पोस्टिंग, अभी इसका हुआ, इस चेयर पे इस इंसान का तो पोस्टिंग हुआ, तो क्या ये चेयर इस इंसान से पहले खाली था, नहीं, इस इंसान से पहले जो व्यक्ति था, यानी कि जो पिछले पदाधिकारी था, उसको हम लोग प्रीडिसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉर्मर होल्डर भी आप इसको बोल सकते हो, पूर्व पदाधिकारी, रिस्पेक्ट वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो, फॉर्मर होल्डर। प्रीवियस लीडर भी बोल सकते हो, पिछला नेता भी बोल सकते हो, फॉर रनर भी बोल सकते हो, पूर्ववर्ती, ठीक है। फॉर रनर यानी कि इससे पहले ये इस पद को संभालते थे। तो कितना प्यारा वर्ड है, कितना खूबसूरत सा वर्ड है, ठीक है। इसका अब सिनोनिम्स एंटोनिमस अब देखो उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, अभी के उत्तराधिकारी कौन है, फॉलोअर यानी कि अनुयायी, ठीक है, अनुयायी यानी कि फॉलोअर, रिप्लेसमेंट यानी कि स्थान लेने वाला, होता है ना, पोस्टिंग होता है, या फिर अब जैसे
आपके जैसे राजा महाराजा, अब ये 10 साल राजा थे, फिर ये आ गए वो आ गए, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देखो, द न्यू कोच रिप्लेस्ड हिज प्रीडिसेसर सक्सेसफुली। नए कोच ने अपने पूर्ववर्ती का स्थान सफलतापूर्वक लिया। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत सा वर्ड है। आप इसको अपने 80-20 रूल में ना यूज़ करो। 80-20 रूल क्या होता है मैंने कई बार बता रखी हूँ, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मान लो कि कोई सेंटेंस बोलते हो तो हिंदी आप 80% बोलो और इंग्लिश 20%। अब 20% क्या होगा, यही सब सारे वर्ड होंगे। फॉर्मर होल्डर बोल सकते हो, प्रीवियस लीडर भी बोल सकते हो, फॉर रनर भी बोल सकते हो, सक्सेसर, फॉलोअर, रिप्लेसमेंट, इस तरह से आप वर्ड को यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टू बिकम फैमिलियर विथ समथिंग, यानी कि फैमिलियर वर्ड से आपको समझना है कि जो चीज़ आपके लिए नया था अब वो नया नहीं रहा है। आपकी जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया या एक्सपीरियंस हो गया, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अब वो चीज़ आप उन सब चीज़ों से फैमिलियर हो गए, यानी कि वो चीज़ आप अच्छे से परिचित हो गए, यानी कि आपके अंदर अनुभव आ गया, एक्सपीरियंस आ गया। जैसे मान लो कि आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो या फिर किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर कोई नए अगर आपको पोस्ट मिला है, तो इससे पहले आपको उस पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस हुआ 6 महीने का या 6 साल का जो भी हो, तो हम तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि आपको अनुभव है, 6 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, जितने साल का भी अनुभव है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, किसी चीज़ से परिचित होने का अवसर, है ना, यानी कि अपॉर्चुनिटी टू बिकम फैमिलियर विथ समथिंग। ये देखो, अपॉर्चुनिटी टू बिकम फैमिलियर समथिंग, तो इसको आप एक्सपोजर भी बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी टू बिकम फैमिलियर विथ समथिंग। इसको और तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एक्सपीरियंस, फैमिलियरिटी, कॉन्टैक्ट, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आइसोलेशन, इनएक्सपीरियंस, इग्नोरेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, प्लेइंग अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स गिव यंग एथलीट्स वैल्यूबल एक्सपोजर, यानी कि विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना युवा खिलाड़ी को मूल्यवान अनुभव देता है। तो इस तरह से आपको वर्ड को अंडरस्टैंड करना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो दोस्तों, आई होप कि आपने आज की वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया है, समझ में आया है और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। एग्ज़ाम में ही ना, सिर्फ आपकी स्पीकिंग में भी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। तो उम्मीद करती हूँ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।